हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार और आप सभी का स्वागत है मेरे एजुकेशन चैनल और पीके पर, जहाँ मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के बारे में। यानी हम अपने हिस्ट्री के चैप्टर वाइज सीरीज में एक और टॉपिक की ओर बढ़ चुके हैं जिसका नाम है सिकंदर। आज हम सिकंदर से जुड़े हुए 10 प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, जो चैनल पर नया है सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों। ठीक है। और हमने जो अपने चैप्टर वाइज जो सीरीज चालू की है उसमें जो आधे टॉपिक है वो हमने वीडियो में के माध्यम से पूरे करवाने चाह रहे हैं, और जो आधे टॉपिक है वो हमने शॉर्ट्स वीडियो में डाल दिए ताकि आपका समय बच सके। ठीक है दोस्तों, हम ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाते, 3-4 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उसको एक बार वॉच कर दीजिए। और इसमें क्या होता है कि फिर आपको टॉपिक वाइज समझने में आसानी रहती है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है कि सिकंदर महान का जन्म कब हुआ था। तो इसमें जो उसको जो आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए दोस्तों आप पहले। ठीक है, तो जो सिकंदर 356 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों, तो जो सिकंदर का जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और आगे बात करें तो जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है दोस्तों, चलिए चलते हैं। तो जो दूसरा प्रश्न है कि फिलिप द्वितीय ने मकदूनिया का शासन कब संभाला। तो दोस्तों जो फिलिप थे वो सिकंदर के पिता थे, और उन्होंने जो शासन संभाला वो जो समय था वो था 359 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये वाला समय 359 ईसा पूर्व में फिलिप द्वितीय ने मकदूनिया का शासन संभाला था। हम आगे बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, तो सिकंदर ने मकदूनिया का सिंहासन कब संभाला। अब सिकंदर की बात करें, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो फिलिप द्वितीय था उसका किसी ने क्या कर दिया था, मर्डर कर दिया था, उसकी हत्या हो चुकी थी। उसके बाद जो सिंहासन संभाला वो सिकंदर ने संभाला, और सिकंदर जो सिंहासन संभाला था वो 336 ईसा पूर्व में संभाला था। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए सबसे पहले 359 ईसा पूर्व में फिलिप शासक बना। उसके बाद 336 ईसा पूर्व में उसकी किसी ने हत्या कर दी, जिसके बाद सिंहासन संभालना पड़ा सिकंदर को। और उस समय जो सिकंदर की आयु थी वो कितनी थी, सिकंदर की आयु उस समय कितनी थी दोस्तों, 20 वर्ष। 20 वर्ष मात्र सिकंदर उस समय थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी। जो सिकंदर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 323 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय जो उसकी उम्र थी वो थी 32 वर्ष। किसकी, सिकंदर की। ठीक है दोस्तों, 32 वर्ष की आयु में सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी। और कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन में। कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, बेबीलोन। ठीक है दोस्तों, फिर चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। चौथे प्रश्न में क्या बताया गया है, सिकंदर के प्रमुख सेनापति कौन थे। तो सिकंदर के प्रमुख सेनापति का जो नाम था वो था सेल्यूकस निकेटर। ठीक है दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर। और यही सेल्यूकस निकेटर फिर सिकंदर की मृत्यु के पश्चात उसने कुछ भारत का हिस्सा संभाला था। ठीक है दोस्तों, चल छठे प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। छठे प्रश्न में बात की गई है कि सिकंदर का प्रिय घोड़ा कौन था। तो सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था वो था बहु केफला। यहाँ पे नाम दिया गया है क्या दोस्तों, बहु केफलस। बहु केफलस बोल दो या बहु केफला बोल दो, ठीक है, बहु केफला। ठीक है दोस्तों, जब सिकंदर युद्ध करने के लिए आया था, कहाँ पे आया था, पंजाब में, पोरस के साथ। तब क्या हुआ था दोस्तों, मैं बताता हूँ। तब क्या हुआ था, सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। वो पंजाब का शासक था पोरस। दोनों दोनों ही बड़े वीर योद्धा थे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या हुआ था, सिकंदर ने भले युद्ध जीत लिया था। और जो उसका घोड़ा था बहु केफला, उसकी जो समाधि है वो उसी नदी के किनारे हुई थी जहाँ पर युद्ध हुआ था, वितस्ता और झेलम के बीच में जो स्थान पड़ता है, वहां पर इस घोड़े की समाधि बनाई गई। और वहां पर एक नगर बसाया गया सिकंदर के द्वारा, वो कौन सा था, बहु केफला। वो उस घोड़े की समाधि के रूप में ही बनाया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए तो दोस्तों सातवें प्रश्न की बात करें। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया। तो जो युद्ध लड़ा गया वो जो नदी थी वो नदी थी व्यास, जिसका पूरा नाम क्या था, विपाशा। और हम बात करते हैं कि किस नदी के किनारे सिकंदर के सैनिकों ने उसको पार करने से इनकार कर दिया। तो वो जो नदी थी वो कौन सी थी, वितस्ता। कौन सी नदी थी, वी वितस्ता, सॉरी दोस्तों, ठीक है, वितस्ता, जिसको आज के टाइम पे झेलम, झेलम तो आपको पता ही होगा, झेलम बोलते थे दोस्तों। झेलम, झेलम की नदी पर पहुंचने के बाद उनके सैनिकों ने वहां से पार करने का इनकार कर दिया था। ठीक है दोस्तों, हम आगे प्रश्न कर बढ़ते हैं। क्या है, अगर प्रश्न बोल रहा है आठवां, सिकंदर का भारत अभियान किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। तो वो जो युद्ध था वो यही था, हाइडेस्पिस का युद्ध। वही कौन सा युद्ध था, हाइडेस्पिस का युद्ध। जिसे झेलम युद्ध बोल दो, या फिर आप वितस्ता युद्ध बोल दो, या हाइडेस्पिस का युद्ध बोल दो, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यही उसको क्या, भारत अभियान इसी युद्ध के लिए प्रसिद्ध था। और ये जो युद्ध हुआ था वो पोरस और सिकंदर के बीच में लड़ा गया था।
और पोरस कहाँ का राजा था? पोरस पंजाब का राजा था, ठीक है। और दोनों ही वीर योद्धा थे, सिकंदर भी वीर था और पोरस भी महान वीर थे। चलिए दोस्तों, बात करें 90 प्रश्न की। सिकंदर ने भारत में किस इलाके तक अपना अभियान बढ़ाया था? तो वो अभियान था पंजाब और गंगा का मैदान, क्योंकि जो युद्ध सिकंदर ने लड़ा था वो पंजाब के राजा के साथ लड़ा, तो ऑब्वियसली वो पंजाब का क्षेत्र तो जीते गई और साथ में गंगा का मैदान भी उसने जीता था। लेकिन उसके बाद उसने आगे युद्ध करने और पंजाब और भारत को जीतने की जो उसकी आशा थी उसने छोड़ दी थी, ठीक है। उसने कम उम्र में ही कुछ ज्यादा प्रसिद्धि हासिल कर दी थी और 323 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई 33 वर्ष की अवस्था में दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आगे 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? 10वें प्रश्न में बात की गई है कि सिकंदर की जो मृत्यु के बाद किसने भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था? वो जो शासन किया था वो किसने किया था? सेल्यूकस निकटर ने किया था। वही सेल्यूकस निकटर जो सिकंदर का सेनापति था, ठीक है। और साथ में बात करें सिकंदर का जो गुरु था वो कौन था? तो गुरु जो थे सिकंदर के वो अरस्तु थे। कौन थे? अरस्तु। जो अरस्तु थे वो सिकंदर के क्या थे? गुरु थे। और जो सिकंदर का जल सेनापति था वो कौन था? वो था निर्याकस। जल सेनापति ये थे गुरु, ठीक है दोस्तों, ये थे गुरु। और जो जल सेनापति होता है, जल सेनापति वो कौन था? जल सेनापति जो दोस्तों था वो सिकंदर का वो था, वो निर्याकस था, ठीक है दोस्तों, निर्याकस। अब आगे बात करें हम क्या है सिकंदर के बारे में। बस ये 10 प्रश्नों की बात हो चुकी है दोस्तों, इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और साथ में कमेंट करना दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिर हम आगे भी ऐसा मनोबल बढ़ाए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम अपना कुछ हिस्सा शॉर्ट के माध्यम से पूरा करते हैं और कुछ जो है वो वीडियो के माध्यम से पूरा करते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।